इम्तियाज़ भाई का दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या सजदे में लोग जाके दुआएं मांगते हैं, तो क्या सजदे में दुआ कर सकते हैं? ये बड़ा अहम मसला है और नाज़रीन इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब आप नमाज अदा कर रहे हों तो कोई भी ऐसी चीज़ कि जो नमाज के मुनाफी हो वो आप नमाज में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप उर्दू के अंदर दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे जो है वो औलाद नरीना अता फरमा, मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमा, मुझसे मुसीबतों को दूर फरमा, ये नमाज के मुनाफी है। दुआ की जो जगह है वो नमाज से बाहर है। नमाज में जो सजदे के अंदर जगह है वो सुबहान रब्बियल आला कहने की जगह है। उसमें ये तो हो सकता है कि आपको ज़ौक़ मिल रहा है तो आप 3 के बजाय 5 बार कह लीजिए, 5 के बजाय 7 बार कह लीजिए, 7 के बजाय 9 बार कह लीजिए। लेकिन ये जो हमारे यहाँ हो गया है कि आप बाज़ औक़ात सलातुल हाजात पढ़ते हुए लोग सजदे में जाके अपनी ज़बान में दुआएं मांगते हैं और बाज़ लोगों को ये तरीका बता रहे होते हैं कि जी आप जब सजदे में पहुंचे तो अपनी ज़बान के अंदर दुआएं मांगना शुरू कर लें या उर्दू में दुआएं मांगना शुरू कर लें। तो ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी है और इससे नमाज फासिद भी हो जाएगी क्योंकि ये अजनबी का फासला आ गया है। इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आप नमाज अदा करें, अल्लाह की बंदगी करें, मुकम्मल आप नमाज अदा कर लें। जब आप मुकम्मल नमाज अदा कर चुके और सलाम फेरने के बाद आप नमाज से बाहर आ चुके, अब दुआ का मकाम है। अब दुआ के 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि आप हाथ जो है वो दुआ के लिए उठा लीजिए, दस्ते सवाल अल्लाह की बारगाह में दराज कीजिए और दुआ मांगिए, ये मसनून तरीक़ाकार है। और अगर आपको सजदे में ज़ौक़ मिलता है तो फिर आप एक सजदा शुक्र अदा कर लीजिए और फिर आप सजदे में जाकर अपने अल्फाज में जो दुआएं आप मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। लेकिन नमाज में चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, चाहे वो इशराक चाश की नमाज हो, चाहे वो अवाबीन की नमाज हो, चाहे वो सलातुल लैल हो या सलातुल हाजात हो, उसमें आप सजदे में अपनी जबान में दुआएं नहीं मांग सकते। अच्छा, उसमें वही तस्बीहात अदा करेंगे। शामिल करते हैं फिर आपसे इसी हवाले से एक और इससे मुत्तसिल एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुझे सवाल पूछना था कि मैंने ना शादी से पहले मन्नत मानी थी कि मेरे शोहर जो है उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और यानी इसके लिए मैं हर साल 30 रोजे रखूंगी। अच्छा। तो आया ये मेरी जो मन्नत है ये ठीक है, इसको शरई तौर पे ठीक है, और अगर मैं ये नफल ये रोजे 15 करना चाहूँ तो कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है मेरी बहन। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं उससे मुत्तसिल एक सवाल और ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने कहा कि नमाज के हवाले से कि अपनी ज़बान में दुआ जो है वो नहीं मांग सकते, तो क्या हम अरबी में कोई दुआएं जो तालीम फरमाई गई हैं वो मांग सकते हैं? देखिए जी, ये याद रखें कि असल ये होती है कि हर चीज़ को आप उसकी असल हकीकत पर बाकी रखें। अच्छा। लिहाजा जब आप सजदे में जा रहे हैं हालत नमाज में तो वो मकाम अल्लाह की तस्बीह बयान करने का है, वो मकाम दुआ नहीं है। अब मैं तो उर्दू का कह रहा था, अब कोई अरबी है मिसाल के तौर पर तो वो तो अपनी ज़बान में दुआएं मांग रहा है, तो दुआएं मांगना तो वहाँ पे भी पाया गया। मिसाल के तौर पे सुभान रब्बिल आला के साथ अगर वो कहता है या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, इस अंदाज की कोई बात नहीं, उसमें भी अफजल यही है जो मैंने पहले अर्ज किया कि दुआ नहीं मांग, वो मकाम तस्बीह है, वहाँ पर सिर्फ तस्बीह अदा करेगा, नमाज के बाद जो है वो दुआ मांग सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद